हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या होती है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, हर बार नीट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है यार आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आएगा। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आंसर करना है। और बोर्ड की अगर आप तैयारी करें तो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। फूड चेन हमारा टॉपिक है बेटा। फूड चेन क्या होती है? फूड का मतलब खाद्य, चेन का मतलब श्रृंखला, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो खाद्य श्रृंखला। कॉमनली आप अपने आसपास भी ये सब फूड चेन देखते हो। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने छोटे वाले को खा जाते हैं। तो ये कॉमनली चलता है। या प्लांट्स को खा जाते हैं कुछ इंसेक्ट, तो ये कॉमनली चलता है बेटा। यहाँ पे ये क्या फूड चेन है? मान लो क्रॉप खराब होगी, क्रॉप को इंसेक्ट्स ने खा लिया, तो जो है पेस्ट ने अटैक कर दिया, तो उन्होंने खाया उस क्रॉप को, तो डैमेज हो गई क्रॉप। ये क्या है? फूड चेन का पार्ट है बेटा। जिसने खाया उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिसको खाया गया उसकी पॉपुलेशन कम होगी, उसको डैमेज होगा। तो यही क्या है बेटा? फूड चेन कहलाती है। तो आपने कॉमनली सुना भी होगा कि टाइगर या लॉयन, कोई टाइगर आ जाए या फिर कोई दूसरा लेपर्ड आ जाए किसी एरिया में, तो वो वहाँ के एनिमल्स को खा जाता है। तो ये सब क्या है? फूड चेन का एग्जाम्पल है बेटा। ये फूड चेन का ही पार्ट है जो यहाँ इस तरह का सुनने को मिलता है। तो फूड चेन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे प्रेजेंट हैं, विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फूड एनर्जी, फूड की एनर्जी की फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट ने सन की एनर्जी को फिक्स किया था, तो टॉप कंज्यूमर तक वो एनर्जी जा सकती है बेटा थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनके बीच में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, कार्निवोर्स होंगे, तो ये टॉप कंज्यूमर जो है फिर जाके पहुँचेंगे। मतलब हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर उस पर टॉप कंज्यूमर आ सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और टू द टॉप कंज्यूमर्स थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। तो डायरेक्टली इनसे इनके पास नहीं जाएगी, बीच में ऑर्गेनिज्म होंगे बहुत सारे, हर्बीवोर्स जो है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, फिर जाके पहुंचेगी ये एनर्जी टॉप कंज्यूमर के पास में। तो इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? लिविंग सीक्वेंस को फूड चेन। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? इस लेवल स्टेप इन ए फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा उसी स्टेप को या लेवल को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल। तो जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। अब हम बात करते हैं फूड चेन के टाइप्स ऑफ फूड चेन। बेटा टाइप्स ऑफ फूड चेन जो कॉमनली आपको सुनने को मिलती है वो दो मिलती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। इसके अलावा तीसरी भी होती है, पैरासिटिक फूड चेन भी प्रेजेंट होती है नेचर के अंदर। तो ग्रेजिंग फूड चेन को शॉर्ट में बोलते हैं जीएफसी, डेट्राइटस को बोलते हैं डीएफसी, इसको बोल सकते हैं पीएफसी, ठीक है, पैरासिटिक को। इसके अलावा ग्रेजिंग का एक और नाम है, इसे क्या बोलते हैं? प्रेडेटर फूड चेन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है टॉप कंज्यूमर, जो कि प्रेडेटर होता है बेटा, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के नाम के बेसिस पे प्रेडेटर फूड चेन। ये ग्रेजिंग अगर यहाँ पे बैलेंस है तो किसकी वजह से? प्रेडेटर के होने से। फिर डेट्राइटस फूड चेन, इसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक फूड चेन, क्योंकि डेट्राइटस में डेट्राइटिवोर्स होंगे, डेट्राइटस को खाने वाले ऑर्गेनिज्म। वो सैप्रोफाइट डेड मैटर को खा रहे हैं तो कैसे हैं? सैप्रोफाइटिक हैं, सैप्रोफाइट हैं। तो बेटा सैप्रोफाइटिक फूड चेन इसलिए बोलते हैं कि उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट्राइटस फूड चेन में। पैरासिटिक फूड चेन, इसका नाम है ऑक्सिलरी फूड चेन। इनके अलावा जो है पैरासिटिक का दूसरा नाम बन गया बेटा ऑक्सिलरी फूड चेन, जो हो सकता है जीएफसी के साथ चल रही हो या डीएफसी के साथ चल रही हो, तो ऑक्सिलरी फूड चेन चल सकती है। अब हम पहला टाइप पढ़ेंगे डिटेल में बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन, इसके लिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी में इस तरह से दिखाया हुआ है, इसी को हम समझते हैं। देखो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या दिखाया है, सबसे पहले इधर लेफ्ट में देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिनको हम पीपी शॉर्ट में बोल सकते हैं। इनके पास सन के एनर्जी आती है बेटा, सन की एनर्जी जिसको फोर्डेंस के द्वारा फिक्स कर लेते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। इनसे एनर्जी किसके पास जाएगी बेटा? इनको ट्रांसफर करके एनर्जी किसके पास जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर, जो हर्बीवोर्स होंगे जिनको खाएंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे, इनको शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, आपको ट्रॉपिक लेवल क्या बताया? जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस हो, उसी लेवल को हम क्या बोलते हैं? फूड
चेन में ट्रॉफिक लेवल। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या था, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये प्राइमरी कंज्यूमर क्या बन गया बेटा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, जिसको T2 से रिप्रेजेंट किया है। ये T1 से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, तो T4 ट्रॉफिक लेवल के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट के लिए T1 हो गया, T2 सेकंड के लिए हो गया। इनको सिंपली हम प्लांट भी बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स को। और ये वाले क्या कहलाएंगे बेटा, प्लांट को खाने वाले हर्बीवोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इनको प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको SC बोलेंगे या थर्ड ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे बेटा, जिसमें T3 हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। कार्निवोर्स इनको बोलेंगे, एनिमल्स को खाने वाला एनिमल क्या कहलाता है बेटा, कार्निवोर्स क्या कहलाता है, कार्निवोर्स। तो ये हर्बीवोर्स को अगर कार्निवोर्स ने खा लिया, एनिमल्स ने खा लिया, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी पहुंच जाएगी। और फाइनली क्या होगी, टर्सरी कंज्यूमर या उससे ऊपर का लेवल भी आ सकता है बेटा। तो TC टर्सरी कंज्यूमर यहाँ पे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस चेन के अंदर, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन में जो है क्लियरली आपने देखा कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आके टॉप कार्निवर्स या टॉप कंज्यूमर्स आ गए हैं। तो टॉप कार्निवर्स जो हैं यहाँ पे टॉप कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनको हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा भी समझना चाहेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे कौन कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल से फाइटोप्लैंक्टन, ये बेटा एक्वेटिक इकोसिस्टम में होते हैं। मेजर जो होते हैं प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास लैंड के ऊपर, ट्रीज ये लैंड के ऊपर होते हैं कॉमनली बेटा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रास और ट्रीज प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, जिनको हर्बीवोर बोलते हैं बेटा। इन फाइटोप्लैंक्टन कौन खाता है, वाटर बॉडी में एक्वेटिक इकोसिस्टम में जूप्लैंक्टन। और यहाँ पे ग्रास को कौन खाता है बेटा, ग्रास हॉपर। और ट्रीज को कौन खा सकता है, काउज। तो ये सारे क्या हो गए बेटा, यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल के हर्बीवोर या T2 लेवल के प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। अब यहाँ पे जो है जो प्लैंक्टन्स को कौन खा सकता है बेटा, फिशेस खा सकती हैं। ग्रास हॉपर को कौन खा सकता है, बर्ड खा सकते हैं। काऊ को कौन खा सकती है, वुल्फ खा सकती है। तो बेटा यहाँ पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे ये सारे फिशेस, बर्ड, वुल्फ आ गए। यहाँ पे T3 या कार्निवोर्स हैं ये। और ये कार्निवोर्स भी कैसे हैं बेटा, प्राइमरी कार्निवोर्स। ये वाले क्या हैं, ये हर्बीवोर्स। ये कार्निवोर्स क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स। इनके ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, लेकिन है कैसे, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर कौन था, हर्बीवोर। ये कैसे हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स कैसे हैं बेटा, तो इनको आप प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हो, लेकिन ये कैसे होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे होंगे। और इनको क्या बोलेंगे, टॉप कार्निवोर्स, या यहाँ पे जो है सेकेंडरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं। तो बेटा ये क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर होंगे। तो टॉप या सेकेंडरी बोल सकते हैं कार्निवोर, इनको प्राइमरी को खाएंगे तो सेकेंडरी, और ये टर्सरी कंज्यूमर है बेटा। तो इसमें मैन और लायन यहाँ पे आ जाता है। तो आपने क्लियरली आपसे हो सकता है इस तरह से अरेंज करनी पड़ जाए आपको। तो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया, जूप्लैंक्टन को फिश ने खाया, फिश को मैन ने खा लिया। तो ये क्या होगी, कंप्लीट ग्रेजिंग फूड चेन। या फिर ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को बर्ड ने खाया, और बर्ड को जो है मैन ने खा लिया, या फिर लायन ने खा लिया बेटा। तो ट्रीज को काऊ खाएंगी, काऊ को वॉल्फ खाएगी, वॉल्फ को लाइन खा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सारा आपको एज इट इज़ ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए याद होना चाहिए एज इट इज़। आप देखते हैं बेटा ग्रेजिंग फूड चेन में, टेरेस्ट्रियल फूड चेन में एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास, जो कि हमारा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होगा, जिसे प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलेंगे। PP शॉर्ट में लिखा है इसलिए। PP का मतलब क्या है बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखो मैंने सारी फॉर्म यहाँ पे लिख दी है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो ये आपको याद रखनी है। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर। तो ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, जिसको आप हर्बीवोर भी बोल सकते हो। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स या यहाँ पे सेकंड ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है हर्बीवोर्स। फिर क्या होगा बेटा, फ्रॉग इनको खाएगा, तो फ्रॉग T3 हो जाएगा, जो क्या होगा बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ग्रास हॉपर खा रहे हैं, तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। T4 फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जो कि क्या होंगे बेटा, टर्सरी कंज्यूमर होंगे या सेकेंडरी यहाँ पे कार्निवोर्स कहलाएंगे ये वाले। और इनको भी कौन खा सकता है, T5 पे ईगल खा सकता है। तो ये टॉप कंज्यूमर हो जाएंगे बेटा, टॉप कार्निवोर हो जाएंगे ईगल जो है T5 के लेवल पे। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में इतनी लंबी भी हो सकती है, लेकिन जनरली छोटी ही मिलती हैं, 3 या 4 नंबर की। ये 5 की हमने बनाई है, काफ़ी लंबी या लॉन्ग टेरेस्ट्रियल फूड चेन।
एक्वेटिक फूड चेन भी होती है बेटा, एक्वेटिक ग्रेजिंग में एक्वेटिक भी होती है। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन T1 होगा जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जूफ्लैंक्टन जो कि T2 होगा बेटा, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्लांट्स को खा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर बोलेंगे इसको। ये T3 स्मॉल फिश इनको खाएंगे बेटा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा या प्राइमरी कार्निवोर्स हो जाएगा, क्योंकि एनिमल को खाने वाली स्मॉल फिश है जूफ्लैंक्टन को, तो इसलिए क्या है ये प्राइमरी कार्निवोर्स। फिर क्या होगा T4 लार्ज फिश इनको खा जाएगी बेटा, तो ये क्या हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 4। और ये क्या होगा बेटा टर्सरी कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोर्स या सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये सेकेंडरी कार्निवोर हो सकता है और ये क्या हो सकता है टर्सरी कंज्यूमर हो सकता है बेटा लार्ज फिश यहाँ पे एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन में। फिर बताता है कि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंड्यूट चैनल है फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन एक्वेटिक, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे फ्लो होती है एक्वेटिक फूड चेन में बेटा, जो था ग्रेजिंग फूड चेन। क्योंकि एक्वेटिक में दोनों होती हैं, टेरेस्ट्रियल में दोनों होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन भी और डीएफसी भी। ऐसे एक्वेटिक में दोनों होती हैं ग्रेजिंग फूड चेन और यहाँ पे ये ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन दोनों ही देखने को मिलते हैं एक्वेटिक के अंदर भी। लेकिन एक्वेटिक में ज़्यादा एनर्जी किससे फ्लो करती है बेटा, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रू द जीएफसी। तो एनसीईआरटी का लिखा हुआ पॉइंट है जहाँ जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन से एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है एज कम्पेयर टू डेट्राइटस फूड चेन। और एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा यहाँ पे सिंपल सा एनसीईआरटी में ग्रास को खाती है गॉड, तो ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। ये हर्बीवोर्स कहलाएंगे या प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे बेटा, गोड जो कि T2 लेवल पे, और गोड को कौन खाता है डायरेक्टली मेन खा सकता है, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल T3 हो जाएगा बेटा। इनको क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स इनको बोल सकते हैं। तो ये भी सिंपल सा एक फूड चेन का एग्जाम्पल दिखाया जो ग्रेजिंग फूड चेन का है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या एक्वेटिक हो, प्रोड्यूसर्स कौन कौन है हमने देख लिया है। तो टेरेस्ट्रियल में कौन होंगे, जैसे कि हर्बेसियस या वुडी प्लांट्स, मोस्टली एंजियोस्पर्म वुडी प्लांट हैं तो वो होंगे, हर्बेसियस प्लांट हो सकते हैं, ग्रासलैंड वगैरह जितने भी है वो भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में कौन होगा प्रोड्यूसर बेटा, फाइटोप्लैंक्टन होगा, एल्गी होगा, हायर प्लांट का मतलब बेटा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म हो सकता है एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में, या फिर जो एंजियोस्पर्म भी ग्रो करते हैं प्लांट के जो है पानी के आसपास वो भी हो सकते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट क्या है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। हर्बीवोर्स कौन है जो इन प्लांट को खाते हैं प्रोड्यूसर्स को बेटा, वो कौन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो इंसेक्ट खा सकते हैं इनको, साथ में बर्ड्स खा सकते हैं और मैमल्स खा सकते हैं। तो ये हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल है बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। और एक्वेटिक में कौन है, मोलस्क जो एग्जाम्पल है बेटा, एनसीईआरटी का डाटा है सारा, आपको याद रखना है एज इट इज़। मोलस्क क्या है एक्वेटिक इकोसिस्टम के हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल है। इंसेक्ट बर्ड मैमल किस में है, हर्बीवोर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अब हमारी ग्रेजिंग फूड चेन कंप्लीट हो गई जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देख लिए। हमने जो है ग्रास से गॉड से मैन वाला देख लिया है। इसके अलावा हमने टेरेस्ट्रियल में ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल को देख लिया है। एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश को देख लिया है। जीएफसी हमारा मेजर कंड्यूट एनर्जी ट्रांसफर के लिए फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम, हमने ये वाला एग्जांपल समझ लिया है बेटा एनसीईआरटी का। अब हम चलते हैं सेकंड जो कि डेट्राइटस फूड चेन है। डेट्राइटस फूड चेन में डेट्राइटस या डेड मैटर से स्टार्ट होगी जो कि T1 कहलाएगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसको कौन खाएंगे, डेट्राइटिवोर्स खाएंगे, सेप्रोफाइट्स खाएंगे जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल। इनको कौन खाएगा बेटा, स्पैरो जो कि T3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और इनको कौन खाएगा बेटा T4 फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे फल्कन। तो यहाँ पे डेट्राइटस हमारी फूड चेन है जिसमें डेट्राइटस फूड चेन में लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो डेट्राइटस हमारा जो है यहाँ पे T1 दिया हुआ है, इतनी एनर्जी होगी जिसकी कैलकुलेशन हो सकती है। फिर T2 अर्थवॉर्म है और फिर T3 स्पैरो होगा बेटा, उनको फल्कन खाएगा तो T4 तक ये जा सकता है। डीएफसी बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ शुरू होती है डेट्राइटस फूड चेन, जहाँ पे डिकम्पोज या सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं, तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं बेटा डेड मैटर को खाने वाले बैक्टीरिया फंजाई, वो सारे यहाँ पे काम करते हैं अर्थवॉर्म के साथ में। इनको स्पैरो खाती है फिर फैल्कन। तो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है बेटा मच लार्जर टेरेस्ट्रियल, क्योंकि डीएफसी दोनों में होती है, एक्वेटिक में भी टेरेस्ट्रियल में, लेकिन इसके थ्रू ज़्यादा एनर्जी कहाँ यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र होती है थ्रू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। ए मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डीएफसी रादर देन जीएफसी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में किस एनर्जी ट्रांसफर होती है, जीएफसी या डीएफसी, तो क्या बताएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या बताएंगे बेटा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में किससे होगी, जीएफसी से, ग्रेजिंग फूड चेन से। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किससे होगी बेटा, डीएफसी से रादर देन जीएफसी से। तो ज़्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी इन
जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किससे फ्लो करती है, डेट्राइटस फूड चेन। क्यों, देखो सिंपल सा है, एक ऑर्गेनिज्म जैसे हम ऑर्गेनिज्म हो गए मैमल्स, हम पूरी लाइफ हमने 30 साल 50 साल इतना एनर्जी बॉडी में स्टोर किया, जब हमारी डेथ होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। क्योंकि निकलेगी क्योंकि हमने जितने सालों में एनर्जी कैप्चर करके स्टोर करके रखी थी वो सारी एनर्जी एकदम निकलेगी। इससे डेट्राइटस फूड चेन में ज़्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी होगा इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज कम्पेयर टू, क्या आपको पता है लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स बड़े बड़े साइज़ के हैं, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जनरली छोटे साइज़ के बहुत ज़्यादा हैं, बड़े साइज़ वाले भी हैं लेकिन वो कम है। तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा एनर्जी डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन से फ्लो करती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे जीएफसी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये समझ में आ गया, डेट्राइटस फूड चेन समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेटा पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होगा, एग्जांपल जैसे कि ट्री से हर्बीवोर बर्ड T2 हो जाएगा और लाइस और बग्स क्या हो जाएगा T3। तो ट्री हमारा T1 होगा बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो ट्री हमारा क्या होगा, T1 होगा, ये हमारा हर्बीवोर बर्ड T2 हो जाएगा और लाइस और बग क्या हो जाएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे हो जाएगा बेटा। तो T1 क्या है, ट्री है, T2 क्या है, हर्बीवोर बर्ड है, T3 क्या है, लाइस और बग। देखो ट्री को खाते हैं हर्बीवोर बर्ड्स जो उसी ट्री पे रहते हैं। इन बर्ड्स को कौन खा सकता है, लाइस और बग जो इनकी बॉडी पे हैं, वो हर्बीवोर बर्ड की बॉडी को धीरे 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 यहाँ पे पैरासाइट का काम करते हैं। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है बेटा, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूस होता है हायर ट्रॉफिक लेवल। क्योंकि ट्री का साइज बड़ा होगा, ट्री से बहुत छोटे क्या होंगे, हर्बीवोर बर्ड्स, इनसे छोटे क्या होंगे, लाइस और बग्स जो इन बर्ड्स के ऊपर हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल से T3 तक गए तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है बेटा। यही करेक्टरिस्टिक है पैरासिटिक फूड चेन या ऑक्सिलरी फूड चेन की। तो ये आपको याद रखना है, जो कि नेचर में ये भी रन करती है। तो यहाँ पे ग्रेजिंग तो होती है, डेट्राइटस भी होती है, साथ में पैरासिटिक फूड चेन, क्योंकि ये सारे क्या है, लाइस और बग्स पैरासाइट हैं जिसका इनमें डोमिनेंस ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट के बेसिस पे प्रेजेंट फूड चेन पैरासिटिक फूड चेन। तो हमने बेटा 3 टाइप की फूड चेन पढ़ी है, जिसमें ग्रेजिंग फूड चेन पढ़ी, इसके एग्जांपल्स पढ़े, फिर हमने जो यहाँ पे डेट्राइटस फूड चेन पढ़ी और फिर हमने पैरासिटिक फूड चेन डिस्कस किया है बेटा। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई करके सारे आंसर्स कर पाओगे आप। तो इसलिए वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो।